और ये चैनलों पे भरोसा करोगे तो डूब ही जाओगे। क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ? तुम बताओ पत्रकार साहब, क्या करें हम? कहां सर मारे बताओ? हैं? अब खुद सोचो ना, मतलब हमसे गलती हो जाए, सोचो हम लोग के हमारे खिलाफ कितने चैनल हो जाएंगे, हमें तो जीने नहीं देंगे। और वहां चैनल अपना कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे मेकअप करके फिर शुरू हो गए झूठ बोलना। हाँ हाँ सच है, बिना मेकअप के नहीं आते हैं चैनल पे। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर चलाने को लेकर गोदी मीडिया की जमकर ट्रोलिंग हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा फजीहत आज तक और उनकी एंकर अंजना ओम कश्यप की हो रही है। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए झूठी खबर चलाने को लेकर गोदी मीडिया की क्लास लगा दी। इस दौरान सपा प्रमुख ने मीडिया को आईना दिखाया, वहीं उन्होंने अंजना ओम कश्यप का बिना नाम लिए गजब धुलाई कर दी और मीडिया की विश्वसनीयता को लेकर बीबीसी का एक वीडियो दिखाया, जिसमें बीबीसी पर आरोप लगा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान उन्होंने एडिट करके दिखाया, जिसके बाद बवाल मच गया। वहीं जब मामला सामने आया तो इसके बाद बीबीसी के डायरेक्टर जनरल को इस्तीफा देना पड़ गया। उस वीडियो को दिखाते हुए अखिलेश यादव ने गोदी मीडिया और आज तक पर जमकर निशाना साधा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्टर धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर आज तक पर अंजना ओम कश्यप ने ब्रेक की थी, जिसके बाद से उनकी भयंकर ट्रोलिंग हो रही है। इस बीच अखिलेश यादव ने भी इस पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी देखिए हम लोग, अब मैंने तय कर लिया है कि आज तक और ये जो चैनल मरने की खबर देते हैं, मैं कभी भी इन चैनलों की मानूंगा नहीं और उनको देख करके मैं ट्वीट कभी नहीं करूंगा। जब तक हम व्यक्तिगत नहीं जान जाएं किसी के बारे में, तब तक ये गलती नहीं करेंगे। 2 बार गलती हमसे हुई है, दूसरी बार हमसे गलती हुई है। और ये चैनलों पे भरोसा करोगे तो डूब ही जाओगे। क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ? तुम बताओ पत्रकार साहब, क्या करें हम? कहां सर मारे बताओ? हैं? अब खुद सोचो ना, मतलब हमसे गलती हो जाए, सोचो हम लोग के हमारे खिलाफ कितने चैनल हो जाएंगे, हमें तो जीने नहीं देंगे। और वहां चैनल अपना कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे मेकअप करके फिर शुरू हो गए झूठ बोलना। हाँ हाँ सच है, बिना मेकअप के नहीं आते हैं चैनल पे। तो सुना आपने अखिलेश यादव का फेक न्यूज को लेकर किस कदर गुस्सा फूटा। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर तो अंजना ओम कश्यप की ट्रोलिंग करने में लोगों ने हद ही कर दी। धर्मेंद्र के मरने की झूठी खबर से भड़के एक यूजर ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें अंजना ओम कश्यप की फोटो पर माला पहना दी गई और लिखा गया, सुबह सुबह दुखद खबर, गोदी मीडिया की पत्तलकार अंजना ओम कश्यप अब हम लोगों के बीच नहीं रही। अब आज के बाद हम लोगों तक झूठी खबरें कौन पहुंचाएगा? तो अब सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप की खूब ट्रोलिंग हो रही है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अंजना का बिना नाम लिए तंज कसा है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। इस दौरान सपा प्रमुख ने बिहार चुनाव को लेकर टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उनके एग्जिट पोल, ये सच है, ये हमें और आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत ये सब एग्जिट पोल या टीवी चैनलों को वो नैरेटिव और परसेप्शन क्रिएट करने के लिए देते हैं। और ये बात भी छिपी नहीं है कि अगर चैनल्स को फंड न किया जाए तो चैनल्स नहीं चलेंगे, क्योंकि उनका प्रतिदिन का खर्चा बहुत है, महीने का खर्चा बहुत है, वो कैसे खर्चा निकलेगा? और फिर जो एजेंसी सर्वे करती हैं, जो एजेंसी सैंपल करते हैं, पता नहीं सैंपल कलेक्शन क्या था, जैसे यूपी का उदाहरण है, तो उनके एग्जिट पोल में और उनके अपने सर्वे में तो 2 ही तो जीत रहे थे, कि 1 भी नहीं जीत रहे थे हम? नहीं 1 भी नहीं जीत रहे थे। अगर सही तरह से उनकी सुना जाए तो बीजेपी पूरी हरा रही थी, हमें 0 कर रही थी। याद कीजिए, आप याद कीजिए। और फिर क्या हुआ, उनको कितना बुरे हारे। और सच्चाई में कह रहा हूं, जिला अधिकारी उस समय का फर्काबाद का बेईमानी नहीं करता, बेईमान जिला अधिकारी था वो। मैं फिर कहता हूं, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, चाहे वो कोर्ट चला जाए,
कहीं संस्था में चला जाए, सुना है बड़ा जिला मिला है उसको उस बेईमानी की वजह से, लाठी चलवाई। और जब हम लोगों ने फोन करने की कोशिश की, बात करने के लिए, फोन भी नहीं कर रहे, सोचिए, कोई सुनने वाला नहीं था और रिजल्ट बदल दिया। तो ये सब बेईमानी बीजेपी करती है, इसीलिए ये सब करवाया है। 2022 के चुनाव में बीजेपी के नेता सेंट्रल फोर्स लेकर के कन्नौज में जहां काउंटिंग हो रही थी वहां घुस गए थे और रिजल्ट बदल दिया। आप सेंट्रल फोर्स से कैसे लड़ लोगे बताओ? आप मुझे बताओ कैसे लड़ लोगे? कोई लड़ सकता है फोर्स से? कोई लड़ सकता है सरकार से? तो ये जो एग्जिट पोल है डिमोरलाइज करने के लिए है कि निराश हो जाए वर्कर। इसलिए हम लोगों ने कहा निराश नहीं होना है, मजबूती से खड़े रहो। इनकी चंडीगढ़ वाली चोरी सबने पकड़ी है और सीसीटीवी और तमाम चैनलों पे और तमाम कैमरों पे इनकी चोरी लगातार पकड़ी जाती है, बेईमानी पकड़ी जाती है, इनकी हरकतें पकड़ी जाती हैं। तो बताओ चंडीगढ़ में चोरी किसने नहीं देखी? बताओ, कोई चैनल बता देना देखा हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? तो ये केवल भूमिका तैयार कर रहे हैं जिससे बेईमानी कर सकें। देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण हम लोगों ने सुना जो भूटान में दिया, कि भारी मन से उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना देश में हो गई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, ये घटना क्यों हो रही है? आज इतने सीसीटीवी हैं, कोई बता रहा था कि जो हमारा पड़ोसी देश है हर चीज मैप्ड है उसके देश में, हर चीज मैप्ड है, हर चीज सीसीटीवी कैमरे पर है। सोचो दिल्ली में न जाने कितना सीसीटीवी कैमरा होगा और इतनी बड़ी घटना हो जाए, इतनी बड़ी गाड़ी में लोग निकल आए। तो इंटेलिजेंस फेलियर किसकी जिम्मेदारी है? सरकार को सबसे पहले तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसे खत्म कर देना चाहिए, उसके अधिकारियों सब पे कार्रवाई कर देनी चाहिए भविष्य में, जिससे कि कोई ऐसी घटना ना हो पाए। और यह इंटेलिजेंस को और स्ट्रांग करें आप। इसीलिए कहा डरे नहीं, डटे रहें, डटे रहें और जिम्मेदारी से हम लोग काम करेंगे। 1 साल है हमारे पास, पीडीए प्रहरी बनकर के एसआईआर में पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे, बहुत सिंसियरिटी के साथ, बहुत सावधानी के साथ हम लोग काम करेंगे, जिससे हमारे मतदाता का मतदान करने का मौका मिले, उससे हक ना छीना जाए। और सच्चाई ये है, अगर वोटर लिस्ट से नाम निकल गया तो कल को राशन से निकाल देंगे, कल से कोई और दूसरा नियम कानून ले आएंगे जिसमें तमाम गरीबों को वो मिलेगा ही नहीं अधिकार। हो सकता है अधिकारी ऐसे कोई रणनीति हो भविष्य में कि कुछ हक और उनका छीन लिया जाए, कुछ लाभकारी योजनाएं छीन ली जाए। कई जगह बीजेपी ने आश्वासन दिया था इतना पैसा देंगे, जैसे इनका घोषणा पत्र पढ़िए आप, स्कूटी देंगे। एक ही उदाहरण है, बताओ, स्कूटी देंगे, कितनों को स्कूटी मिल गई? क्यों? घोषणा पत्र में था ना। कोई मोटरसाइकिल थी कि स्कूटी थी? हाँ स्कूटी। तो बताओ कहां है स्कूटी? कहां है स्कूटी? केवल विपक्ष को और पूरी जनता को उस काम पे लगा दें। जनता सोच ही ना पाए कि महंगाई कितनी बढ़ गई, जनता सोच ही ना पाए कि वो उसकी बेटी या बहन परिवार में शादी या सोना खरीदना है, सामान ही न खरीद पाए। तो वहीं अब झूठी खबर चलाने को लेकर मीडिया की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और उनकी जमकर ट्रोलिंग हो रही है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए 4 PM यूपी के साथ।